मैं उसको नहीं बता सकता, समय की कमजोरी है। गूगल पे और विकिपीडिया पे आप देख सकते हैं। डी नोटिफाइड, उस पर आपने जराइम पेशा के जो लोग थे उस पर गुलाब जी ने कहा, उस पर हमें लिखना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए जो 1952 और 53 और 54 के बाद मतलब रिहा हुए हैं जेलों से। चौधरी साहब, आजादी के बाद वो लोग ये हुए हैं। और मैं अभी बहुत सारी आत्मकथाओं पे काम कर रहा हूँ, लगभग 220 आत्मकथाएं मैं अब तक पढ़ चुका हूँ, केवल दलित समाज के लोगों की। 220 आत्मकथाएं दलित समाज के लोगों ने लिखी है, हर भाषा की 220 छप चुकी आत्मकथाएं पूरे देश में। तो वो आत्मकथाएं पढ़ने से आपको एक प्रेरणा मिलती है। सर, जब आपने 220 पढ़ी है तो नागफनी नहीं पढ़ी, जिसमें सभी ये दलित जातियों का जिक्र है, संघर्ष किया है सभी ने मिलकर के। आपको वो बात नहीं कहना चाहिए। सुन लीजिए, अरे भाई नागफनी मैंने 3 बार पढ़ी, सुन लीजिए सोनकर जी, सुनिए मेरी बात, सुनिए। आप ऐसा ना करिए। और नागफनी के बारे में 4 बार लिख चुका हूं मैं। आपने नहीं पढ़ा वो मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती मेरी गलती नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि ऐसा भी को सभी जातियों के बारे में लिखा है? किसी राइटर ने लिखा है चमार के बारे में लिख रहा है, और वाल्मीकि के बारे में, वो सभी जातियों के बारे में लिख रहा है, अपनी दलित जातियां हैं। नहीं तो बहस हो रही, जब ये आरोप कर रहा है तो मेरा उत्तर देना फर्ज है। हमारा एक निवेदन था, जब कोई भी हमारे वक्ता बोलते हैं बाकी सबको धैर्य रखना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर कुछ कहना तो उसके बाद कहना चाहिए। प्लीज नहीं, वो हमारे मित्र हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा एक जवाब तो दे दिया, 3 बार मैंने लिखा और 3 बार पढ़िए। और नहीं भी आपने देखा मुंबई में एक दोस्त के जो दूसरी आई है वो भी पढ़ी, और 4 बार मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छी वो लिखी है। अब मुझे वो दृश्य याद है कि कुएं पे आप जा रहे थे और लोगों ने आपकी पिटाई करने की कोशिश की और मेरा एक लोटा खून बह गया, वो भी मैंने पढ़ा आपका। ठीक है, तो सवाल है एक लोटा खून जब बह गया हमारे बहादुर सोनकर जी का, उसके बाद भी वो लगते हैं, इसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। और सुनिए सोनकर जी, तारीफ के भूखे मत रहिए। नहीं, हम तारीफ के भूखे नहीं है, हम सत्यवाद के भूखे हैं। अरे सच नहीं है। जब सुबह प्रोग्राम शुरू होने से पहले चौधरी साहब, इनकी तारीफ कर रहा हूँ, सुबह बाहर धूप में खड़े हुए मैंने कि सोनकर साहब ने जो काम किया किसी राइटर ने नहीं किया। वो क्या कि वो जो डायरेक्टर था फिल्म, उस पर इन्होंने केस दायर किया। अच्छा, क्या नहीं किया? जी जी, तो आपकी तारीफ की मैंने। हाँ, राकेश रोशन ने। तो आपने मुझे कुछ फीस दी तारीफ? की फीस पहले ले चुके हैं। हो गई बात। बस 3-4 मिनट में अपनी बात खत्म करना अच्छा होता है, ये सब माहौल भी बनना चाहिए। हमारे सबसे अंतिम पंक्ति में पूरन सिंह जी बैठे हुए हैं, मैं उनकी भी तारीफ करूंगा। और सतीश जी तो बहुत समय से लिख रहे हैं, माने वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं और लघु कथाओं पे उनका बड़ा काम है। और मेरा कहना यह है कि लघु कथा पे उनको एक रिसर्च का कार्यक्रम भी बनाना चाहिए। रिसर्च माने इसकी जाति के लघु कथा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, महिलाएं क्या लिख रही हैं, बहुत ज्यादा वो संजीदगी से लिख रहे हैं। इसलिए साथियों, तो मैं एक तो बात वो दोबारा से शुरू करना चाह रहा हूँ कि मैं फेसबुक पे भी डाल चुका हूँ, जो दलित साहित्य पे मैं काम कर रहा हूँ, कि कोई साथी अगर अपनी रचना भेजना चाहता है किसी साहित्य की हर विधा में, 10 खंडों में है चौधरी साहब, कहानी की अलग है, उपन्यास का अलग है, आत्मकथाओं के 3 खंड हो गए हैं। अंग्रेजी में जो आत्मकथा छपी है वो सारी चीजें मैंने वो किया है। और अभी मेरे बड़े बेटे ने चैट भेजा मुझे, उसमें दुनिया की सभी भाषाओं में अनुवाद हो सकता है।
तो वो मेरे को सुविधा हो गई है, क्योंकि मराठी मैंने सीखी, लेकिन मराठी से उतना मैं सफल नहीं हुआ हूँ अनुवाद करने में। तो मैं साथियों को गुजारिश करता हूँ कि जो साथी लिख रहे हैं वो मतलब हमें इसका ये भेज सकते हैं और उसमें वो शामिल हो सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि